हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। स्ट्रॉन्ग रूम्स पर मुसलसल नजर रखने की कलेक्टर हैदराबाद की मुस्लिह फोर्सेस को हिदायत। जिले कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दूरी शेट्टी ने मरकजी मुस्लिह फोर्सेस से ख्वाहिश की है कि वो स्ट्रॉन्ग रूम्स पर मुसलसल नजर रखें, जहां पर 4 जून को वोटों की गिनती के लिए ईवीएम्स को रखा गया है। उन्होंने नामपल्ली के नुमाइश ग्राउंड के कमला नेहरू पॉलिटेक्निक में रखे गए ईवीएम्स का मुआयना किया। ये ईवीएम्स हल्का असेंबली 4 मीनार के हैं। कलेक्टर ने इन स्ट्रॉन्ग रूम्स की 24 घंटे निगरानी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि मुसलसल नजर रखी जा सके। मरकज के मुस्लिह दस्ते स्ट्रॉन्ग रूम्स की निगरानी कर रहे हैं। शहर हैदराबाद और नवाही इलाकों में कई मुकामात पर बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम्स में हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के ईवीएम्स रखे गए हैं। 125 लोकसभा सीटें मरकज में कांग्रेस को तश्कील हुकूमत के लिए काफ़ी, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि अगर मरकज में कांग्रेस को 125 सीटें हासिल होती है तब भी इख्तियार इंडिया अलायंस का रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने एक कौमी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी को 250 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं होंगी और मरकज में आइंदा हुकूमत कांग्रेस ज़ेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद की रहेगी। उन्होंने कहा कि मरकज में तश्कील हुकूमत के लिए कांग्रेस को 125 सीटें काफ़ी रहेंगी और इंडिया अलायंस में शामिल हलीफ जमातों की तायद से हुकूमत तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी की तीसरी बार इख्तियार का इम्कान नहीं है। मोदी हुकूमत से आवाम नाराज हैं और बीजेपी को तीसरी मरतबा इख्तियार का मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कई हलीफ जमातें तश्कील हुकूमत के लिए मोदी की तायद करने तैयार नहीं, जबकि कई इलाकाई पार्टियां कांग्रेस की तायद का पेशकश कर रही हैं। खवातीन को मुफ्त बस सफर में किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो, वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि खवातीन को मुफ्त बस सफर की स्कीम से फायदे के अमल में किसी भी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रूट्स की तादाद में इजाफा करेगी और बसों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस बात की कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें बरकरार रहें। मुफ्त बस की स्कीम पर वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क्स पर रद्दमल जाहिर करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म का यह कहना मुनासिब नहीं है कि मुफ्त बस की स्कीम खसारे वाला कदम है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बाज़ रियासतें इस स्कीम पर अमल कर रही हैं ताकि खवातीन की मुआशी तरक्की में मदद की जा सके। वज़ीर आज़म को यह बात हज़म नहीं हो रही है। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर हादसात रोकथाम करने वजीर इमारत और शवारे की हिदायत। वजीर इमारत और शवारे कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने महकमा इमारत और शवारे के अहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर सड़क हादसात के इम्कानी मुकामात के मसले को हल करने के कामों में तेज़ी पैदा की जाए। वजीर इमारत और शवारे ने मुसलसल हादसात और इस रूट पर 17 इम्कानी हादसात वाले इलाकों के सबब जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुतबादिल सड़कें तैयार करें और इस बात के इक़दाम करें कि इम्कानी हादसात वाले इलाकों के मसाइल को हल करने के लिए मरम्मत के कामों के अंजामदही के दौरान सड़क इस्तेमाल करने वालों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अहदेदारों के साथ इजलास में वजीर इमारत और शवारे ने कहा कि इजाज़त में ताखिर के बहाने कामों की अंजामदही में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कामों के अंजामदही में मज़ीद ताखिर के नतीजे में मज़ीद हादसात पेश आ सकते हैं। आंध्राई वोटर्स के नाम हज़फ करने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस की अपील। तेलंगाना कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से अपील की है कि तेलंगाना की वोटर लिस्ट से ऐसे वोटर्स के नाम हज़फ किए जाएं जिन्होंने आंध्र प्रदेश के इंतखाबात में भी वोटिंग में हिस्सा लिया। कांग्रेस ने कहा कि 2 रियासतों में वोटिंग के लिए नाम दर्ज करवाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने कहा कि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद के नाम तेलंगाना की वोटर लिस्ट में भी मौजूद हैं और यह खिलाफ कानून बात है। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री थियरी एग्जाम्स का 24 में से होगा आगाज़। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मुतल्ला किया है कि इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री थियरी एग्जाम्स मई जून का आगाज़ 24 में से होगा, जो 3 जून तक जारी रहेंगे। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए सेक्रेटरी बोर्ड ने बताया कि एग्जाम्स के औकात सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन और 2:30 बजे दिन तक 5:30 बजे शाम रहेंगे। इन एग्जाम्स के हॉल टिकट्स बोर्ड की सरकारी वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर दस्तियाब रखे गए हैं और तलबा ये हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को भी मुतल्ला किया गया है कि वो अपने मुताल्लिक़ा कॉलेजों के लॉगिन से कॉलेज नॉमिनल रोल के साथ हॉल टिकट्स डाउनलोड करते हुए तलबा में तकसीम करें। तलबा को भी मशवरा दिया गया है कि वो अपने हॉल टिकट्स में तस्वीर, दस्तखत, नाम, मीडियम और मजमून वगैरह की जाँच कर लें। अगर कोई गलती पाई जाती है तो फौरी तौर पर कॉलेज के प्रिंसिपल या मुताल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर को मुतल्ला करते हुए तस्हीह करवा ली जाए। थ्योरी एग्जाम्स के मराकज़ के चीफ सुपरिटेंडेंट्स को भी हिदायत की गई है कि वो हत्ता के प्रिंसिपल के दस्तखत किए बगैर भी डाउनलोड करदा हॉल टिकट्स के साथ आने वाले उम्मीदवारों को शिरकत की इजाज़त दें। हैदराबाद मेट्रो रेल के औकात से मुताल्लिक़ हुक्काम की वजाहत।
हैदराबाद मेट्रो रेल के औकात में तब्दीली नहीं की गई है। हैदराबाद मेट्रो के अहदेदारों ने इस ताल्लुक से फैलाई जा रही अफवाहों को गलत करार दिया। हुक्काम ने कहा कि मेट्रो के आमद-ओ-रफ्त के औकात जून के तू बरकरार रहेंगे, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मेट्रो रेल खिदमत दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने कहा कि हर जुमे की रात 11:45 तक और हर पीर की सुबह 5:30 बजे से मेट्रो रेल की आमद-ओ-रफ्त सिर्फ तजर्बे की बुनियाद पर की जा रही है, लेकिन अभी मेट्रो रेल के औकात में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। कहा गया है कि मुसाफिरीन की तादाद, ट्रेनों की दस्तयाबी और ट्रैफिक का जायजा लिया जा रहा है। मेट्रो रेल के अहदेदारों ने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है कि वो मेट्रो रेल के औकात के मामले में किसी भी तरह की इत्तलात पर भरोसा न करें। मौजूदा वक्त में ट्रेनें जिन औकात में चलाई जा रही हैं, इसके वही औकात हैं। तेलंगाना एपसेट इम्तिहान के नतीजे जारी। टॉप 3 उम्मीदवारों में आंध्र प्रदेश के तलबा शामिल। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कोर्सेस में एडमिशन के लिए मुनक्किदा तेलंगाना एपसेट एग्जाम, यानी पहले इसको एमसेट कहा जाता था, इसके नतीजे जारी हो गए हैं। टीएस एपसेट के नतीजे में इस साल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 5% कम हुआ है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में पास होने का तनासुब 74.98% रहा, जिसमें लड़कियों का तनासुब 75.85% और लड़कों का 74.98% रहा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 2,40,618 तलबा ने शिरकत की और 1,80,424 पास हुए। इस साल ज़राअत और फार्मेसी स्ट्रीम में 79.66% पास रिकॉर्ड किया गया। इसमें 90.18% लड़कियां और 88.25% लड़के पास हुए हैं। ज़राअत और फार्मेसी कोर्सेस के दाखिले के इम्तिहानात में 51,633 तलबा ने शिरकत की और 82,163 तलबा पास हुए। इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम में टॉप 3 उम्मीदवारों में आंध्र प्रदेश के ज़्यादा तलबा शामिल हैं। स्कूल्स खुलने के दिन ही निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म्स दिए जाएं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए अम्मा आदर्श पाठशाला स्कूल यूनिफॉर्म्स की सिलाई और धान की खरीदारी से मुताल्लिक़ मसाइल की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अम्मा आदर्श पाठशाला प्रोग्राम की बेहतरीन पेशरफ्त पर कलेक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। चीफ सेक्रेटरी ने 12 जून को स्कूलों के दोबारा आगाज़ से पहले इनकी तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कलेक्टर से ख्वाहिश की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर बच्चे को निसाबी किताबें, नोटबुक्स और स्कूल यूनिफॉर्म का एक जोड़ा स्कूल खुलने के दिन दिया जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि छोटे मरम्मत के काम, बरक़ी, बैतुल खला, पीने के पानी, आहक पाशी और फर्नीचर के कामों की निगरानी की जाए ताकि मियारी काम को यकीनी बनाया जाए। धान की खरीदारी के मसले पर चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर से ख्वाहिश की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि धान को उठाने के काम में तेज़ी पैदा की जाए। राम मंदिर पर चलेगा बुलडोजर, पीएम मोदी के इश्तिहारअंगेज बयान से खड़गे नाराज। इलेक्शन कमीशन से किया कार्रवाई का मुतालबा। लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र जारी इंतखाबी तशहीर के दौरान मुतनाज़ा और इश्तिहारअंगेज बयानात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएम मोदी पर भी कई इंतखाबी जलसों में इश्तिहारअंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम किया है। एक बयान उन्होंने गुज़िश्ता दिनों राम मंदिर के ताल्लुक से दिया, जिस पर कांग्रेस सदर खड़गे ने सख्त एतराज़ जाहिर किया है। खड़गे का कहना है कि राम मंदिर के ताल्लुक से जो बयान पीएम मोदी ने दिया है वो लोगों में इश्तिहाल पैदा करने की कोशिश है। ये जो इश्तिहारअंगेज तकरीरें वो करते हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पर एक्शन लेना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने बाराबंकी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए दावा किया था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हुकूमत आने पर अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस पर कांग्रेस सदर खड़गे ने 18 मई को अपने बयान में कहा कि बुलडोजर तो बीजेपी चलाती है, हमने किसी पर आज तक बुलडोजर नहीं चलाया। जो भगवान का मंदिर अभी ट्रस्ट की तरफ से बन रहा है, इस पर ऐसी बात बोलने के लिए इलेक्शन कमीशन को मोदी जी और बीजेपी पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी बातें करके वो अवाम में एक गुस्सा पैदा करने का काम कर रहे हैं, अवाम को मुश्तइल कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। मुंबई में इंडिया इत्तेहाद के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खड़गे ने यह बयान दिया। लोकसभा इंतखाबात 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो गई। इस मरहले में पीर 20 मई को होने वाली वोटिंग के दौरान 6 रियासतों उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 5वें मरहले में जिन हल्कों में वोटिंग होगी, इनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, मगरबी बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5-5 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा इस मरहले में झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर भी वोटिंग होनी है। आप जिसे चाहें जेल भेज दें, केजरीवाल ने पीएम मोदी को दिया चैलेंज। आम आदमी पार्टी लीडरान कल 12 बजे पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वो और दिगर आम आदमी पार्टी लीडरान 19 मार्च यानी इतवार के रोज बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे ताकि वजीर आजम जिसे चाहें इसे जेल भेज सकें। उन्होंने पार्टी के रुकने पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल पर मुबैना हमले के सिलसिले में अपने मुआविन बेभू कुमार की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी कह रही है कि वो आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राघु चड्ढा और दिल्ली के वज़रा सौरभ भारद्वाज और
आतिशी को जेल भेजेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल का कहना है कि उनके लीडरों को जेल भेजकर उनकी पार्टी को कुचला नहीं जा सकता। पीएम मोदी पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी लीडरान को जेल भेजने का खेल खेलने का इल्जाम करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के साथ कल दोपहर बीजेपी हेडक्वार्टर जाऊंगा ताकि वजीर आजम जिसे चाहें जेल भेज सकें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी एक सोच है, आप जितने आम आदमी पार्टी लीडरान को जेल में डालेंगे मुल्क उनसे 100 गुना ज्यादा लीडर पैदा करेगा। केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की गलती ये थी कि दिल्ली में इसकी हुकूमत ने अच्छे स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक कायम किए, मुफ्त इलाज मुहैया कराया और शहर में 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहमी को यकीनी बनाया और ऐसा करने में बीजेपी नाकाम रही। वाज़ेह है कि मुबैना दिल्ली आबकारी पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को लोकसभा इंतखाब में तशरीफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अबूरी जमानत दी है। इन्हें आम इंतखाब के आखिरी मरहले की वोटिंग के एक दिन बाद यानी 2 जून को खुद सुपुर्दगी करनी होगी और वापस जेल जाना होगा। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक गैर सरकारी तंजीम की दरख्वास्त पर 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने की ख्वाहिश की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन को लोकसभा इंतखाबात के हर मरहले के लिए पोलिंग खत्म होने के 48 घंटे के अंदर इसके वेबसाइट पर रायदही के इदाद-ओ-शुमार पोलिंग स्टेशन के लिहाज से अपलोड करें। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की क़यादत में बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की दरख्वास्त पर यह नोटिस जारी किया। अमेठी के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ कर रहे हैं एहतजाज। राजपूतों ने बीजेपी को वोट ना देने की खाई कसम। अमेठी में किश्तरिया बरादरी के लोग मुख्तलिफ मुकामात पर स्मृति ईरानी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो कस्में खा रहे हैं और लोगों को कस्में दिलवा रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट ना देने की कसम खाई है? इनका गुस्सा बीजेपी के खिलाफ क्यों बढ़ रहा है? करनी सेना के लोग अमेठी में घूम घूम कर लोगों को कस्में दिला रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये लोग कुछ अर्से पहले कांग्रेस लीडर दीपक सिंह के खिलाफ दर्ज केस पर नाराज हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी में इनके बरादरी का खत कम किया जा रहा है। करनी सेना के कौमी सदर महिपाल सिंह का कहना है कि हम किसी भी ऐसी पार्टी की मुखालिफत करते हैं जो खवातीन की इज्जत नहीं करती। इनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का पार्लिमानी इंतखाबी उम्मीदवार किसी खातून की तौहीन करता है तो बीजेपी सरबराह और आला क़यादत मुंह नहीं खोलती। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कसम खाई है कि वो बीजेपी के हर लीडर की मुखालिफत करेंगे और इन्हें वोट नहीं देंगे। जबल नूर के दामन में हिरा सकाफती मरकज़ आज़मीन की तवज्जो का खास मुकाम। मक्का शहर में तारीखी अहमियत के हामिल मुकामात को ज़ायरीन की दिलचस्पी के लिए सजाया संवारा गया है। मक्का मुकर्रमा में जबल नूर के दामन में बनाया गया है। हिरा सकाफती मरकज़ अपनी इस्लामी सकाफती तारीख और इल्मी हवाले से ज़ायरीन की खास तवज्जो हासिल कर रहा है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक जबल नूर के इलाके में बनाया गया यह मनसूबा 66,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहीत है। हिरा सकाफती मरकज़ में आज़मीन और ज़ायरीन के लिए इस्लामी तारीख के आगाज़ और पहली वही के नुज़ूल के वाक़े को मुनफरिद खाकों की मदद से बयान किया गया है। मरकज़ में मौजूद खास पवेलियन वही नुमाइश में ज़ायरीन के लिए ऑडियो और वीडियो की मदद से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, पहली वही नाजिल होने का वाक़या और हज़रत खदीजा से मुताल्लिक़ वाक़या बयान किया गया है। हिरा सकाफती मरकज़ में कुरान पाक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुनफरिद अंदाज में कुरान पाक की अज़मत को उजागर किया गया है। जबल नूर के करीब कायम मरकज़ में इस्लामी सकाफत के हवाले से लाइब्रेरी के अलावा एक बगीचा भी बनाया गया है, जो आज़मीन को पुरसुकून माहौल मुहैया करता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।